Hello, Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to my YouTube channel. So, dear students, so far we have discussed about the different thermodynamic systems. Now, so far in our previous discussion, we discussed about how energy was exchanged between system and surroundings. Now today we will discuss about how this energy, modes of exchange of energy. Modes of exchange of energy between system and surroundings. Now, as in the first lecture we have discussed about thermodynamics, I have told you that thermodynamics is nothing else but it is actually heat work equivalence. Heat work equivalence, yani कि how heat is converted into work. That is thermodynamics. Now today we will discuss about how this energy is exchanged between system and surroundings. Okay. Now first, this energy, it is exchanged in two ways. First way is heat energy. Is heat energy. And number second is work. I have already told you is work. This is also called as pressure volume work. Now, first of all, we will discuss is heat energy, that how energy is exchanged between system and surroundings. is heat, यहाँ पर जो एनर्जी की स्टेट है वो क्या है, हीट. और एक और केस होगा जहां पर एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी, इज वर्क. Now is heat energy. Is heat energy, यानी कि यहां पर मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ जो एनर्जी है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ हीट. लेट अस इलस्ट्रेट विद दिस एन एग्जांपल. लेट अस सपोज this is system. Let us consider this is system. और जाहिर सी बात है ये रेस्ट क्या रहेगा बेटा, सराउंडिंग्स. Surroundings. Now we will discuss. If system is at higher temperature, यानी कि system is hotter than, system is hotter than surroundings. अगर सिस्टम सराउंडिंग से क्या है बेटा, हॉटर, गर्म है, तो जाहिर सी बात है तो सिस्टम और सराउंडिंग्स, यानी कि सिस्टम लॉस करेगा हीट टू द सराउंडिंग्स, यानी कि यहां पर एक्सचेंज हो गया हीट एनर्जी का. यहां पर जो एक्सचेंज एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट कहां से कहां की ओर, यहां पर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, बिकॉज सिस्टम इज ए हायर टेम्परेचर व्हाइल इज सराउंडिंग्स इज एट लोअर टेम्परेचर, यार वी कैन से सिस्टम इज हॉटर देन सराउंडिंग्स. ओके, कैसे हम इसको देख सकते हैं. सपोज वी टेक हॉट गिलास ऑफ वाटर, हॉट गिलास ऑफ वाटर. हमारे पास एक पानी का गिलास है विच इज हॉट, इसमें हॉट वाटर है, ठीक है ना, हॉट वाटर.
leave it up for some time. After some time what will you see? कुछ वक्त के बाद आप देखोगे जो इसका टेम्परेचर होगा ये क्या होगा बेटा, बिल्कुल कम होगा। यहां पर द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी रिड्यूस्ड। यहां पर अभी तक ये हॉटर था, अब ये स्लाइटली कोल्डर, अब ये कम गर्म हुआ होगा, ठीक है ना बेटा। और वीकेंड से अब ये ठंडा पड़ गया होगा। अगर ये ठंडा पड़ गया इसका मतलब है इसने एक्सचेंज की, इसने हीट एनर्जी किसको दे दी, सराउंडिंग्स को। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि यहां पर जो मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो इज हीट एनर्जी। सो अगर हमने हॉट गिलास ऑफ वाटर ले लिया, इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही रखा, आफ्टर सम टाइम वी एनालाइज दिस, हम देखते हैं कि ये भी थोड़ा ठंडा पड़ा होता है। अगर ये ठंडा पड़ता है इसका मतलब है ये एक्सचेंज करता है हीट एनर्जी विद सराउंडिंग्स। यहां पर कहां से कहां गई, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। सो सिस्टम, अगर सिस्टम ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू सराउंडिंग्स तो हीट एनर्जी निकलेगी किससे, सिस्टम से टुवर्ड्स सराउंडिंग्स। ओके, नाउ दिस इज हीट एनर्जी। वी विल टेक अनदर एग्जांपल। This is system and these are surroundings. Now ये दूसरा केस है, यहां पर सिस्टम is colder than surroundings. हीट ट्रांसमिशन के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर सिस्टम कम टेम्परेचर पर है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग्स आर हॉटर देन सिस्टम, तब क्या होगा बेटा, तब सीधे अब यहां से सराउंडिंग टू सिस्टम हीट ट्रांसफर होगी। ये कब, when system is colder, when system is cooler than surroundings, यानी कि we can say surroundings are hotter than system। इस वक्त क्या हो जाएगा, जब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा इस वक्त हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाएगी, यानी कि एक्सचेंज हो गया। जैसे हमने देखा था कि मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज हो गया पहले केस में भी इस केस में भी, लेकिन दोनों केसेस में फॉर्म ऑफ एनर्जी सेम रहा। वो क्या था बेटा, इज हीट एनर्जी। ओके, नाउ यहां पर अब हम लेंगे कोल्ड वाटर। अब अभी हमने गिलास में हॉट वाटर लिया था, अब हमने गिलास में कोल्ड वाटर लिया था। अब ये सिस्टम हमारा बन गया। हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम it becomes hotter, it becomes hotter, यानी कि it gains heat energy from surroundings, यानी कि यहां पर भी एक्सचेंज हो गया हीट एनर्जी का, लेकिन यहां से कहां, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। पहले केस में फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। रिमेंबर, जब सराउंडिंग्स टू सिस्टम हीट ट्रांसफर होगा, surrounding to system, this heat is taken as positive, heat को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। और अगर from system to surrounding, this is taken as negative, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं जब सिस्टम हीट दे देगा किसको, सराउंडिंग्स को, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसीलिए नेगेटिव। लेकिन जब सराउंडिंग सिस्टम को हीट एनर्जी देती है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम,
दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि अब इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसने गेन की एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, नाउ another mode, another form. Next one is work. Very important. This is mechanical work, not a electrical work. Now, very important question. How energy is exchanged is work? I have already told you in the closed system. वहां पर हमने एक एग्जांपल ली थी कि अगर हमने मान लिया कि एक क्लोज्ड सिस्टम है, वहां पर एडियाबेटिक बाउंड्रीज लगी थी, हमें कैसे पता चलेगा ये आइसोलेटेड सिस्टम है या क्लोज्ड सिस्टम है? हमने देखा था सिस्टम ने कुछ वर्क किया था, तो जो एनर्जी है ये एक्सचेंज हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क. नाउ कैसे हम ले लेंगे? लेट्स कंसिडर, रिमेंबर दीज थिंग्स. एक वेसल हम लेते हैं, से यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हम मान लेते हैं. इस वेसल में हम लेते हैं गैस. क्या है बेटा इसमें? गैस. गैस इज एनक्लोज्ड इन दिस वेसल, और हम मान लेते हैं V बी द वॉल्यूम ऑफ गैस. हमें समझना क्या है? इज वर्क. V बी द वॉल्यूम ऑफ गैस. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हम एक केस लेते हैं, से यहां पर जो ये पिस्टन है, हम मानते हैं piston is frictionless as well as weightless. Frictionless and weightless. अभी हम देखेंगे फिर एक्सपेंशन होगा या कंट्रैक्शन. पहले हम एक ये समझ लेंगे बाकी वर्क होता है कि नहीं होता है. फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस. और बाहर से हम मानते हैं एक्सटर्नल प्रेशर P. P क्या है बेटा? प्रेशर. P is external pressure. तो यहां पर हम मान के चलेंगे let P be slightly lesser than internal pressure. हम यहां पर मानते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है थोड़ा वो कम है, किससे? इंटरनल प्रेशर से. यानी कि इंटरनल प्रेशर स्लाइटली ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर P. ओके. Now, during expansion, expansion के वक्त क्या होगा? एक्सपेंशन जाहिर सी बात है, ये पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा. याद रखना ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना लिया था हमने? P. अब ये सिस्टम समझो यहां आ गया. ड्यूरिंग एक्सपेंशन से इसने यहां से यहां स्मॉल डिस्टेंस कवर की, दैट इज इट मूव्ड आउटवर्ड्स विद द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डिस्टेंस dl. हम मानते हैं कि ये पिस्टन अब यहां से आउटवर्ड्स की तरफ चला गया यहां, यानी कि गैस एक्सपैंड हो गया. यहां पर वर्क इज डन बाय द सिस्टम. खुद गैस ने काम कर दिया. ठीक है. नाउ प्रेशर. प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर हम क्या मान रहे हैं यहां पर? P इज इक्वल टू F बाई A. फोर्स पर यूनिट एरिया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नाउ फोर्स किसके बराबर आएगा?
P into A. Okay, force will be equal to P into A. Now remember, this is during expansion. So हमने देखा F is equal to P into A. ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो ये पिस्टन है ये थोड़ा यहां से यहां की आउटवर्ड्स की तरफ चला गया, यानी कि ये एक्सपैंड हो गया. इसका मतलब है सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सिस्टम ने कुछ काम किया है, क्योंकि यहां पर पिस्टन कहां की तरफ चला गया, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, यानी कि यहां पर एक्सपेंशन हो गया. As we know, work is equal to force into displacement हम लेते हैं. लेकिन यहां पर थ्रू स्मॉल डिस्टेंस से पिस्टन आउटवर्ड्स की तरफ चला गया, इसका मतलब है हम मानते हैं स्मॉल वर्क डन. स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम. बाय द सिस्टम किसके बराबर आएगा बेटा, हम मानते हैं स्मॉल वर्क डन DW इज इक्वल किसके बराबर होता है बेटा, है फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट. कितनी डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की, थोड़ी सी आउटवर्ड से चला गया, DL हमने मान लिया. यहां से पिस्टन यहां की तरफ चला गया, से पिस्टन गोज फ्रॉम A टू B, जो A टू B की डिस्टेंस है, दिस इज DL. F इंटू DL. Now, this is work done by the system. जब भी सिस्टम काम करेगा अपने आप, that is taken as negative. Work done by the system. क्यों ये नेगेटिव, क्योंकि इसने काम किया, इसने अपनी इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज की, इसकी इंटरनल एनर्जी अब कम हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव. ऑन द अदर हैंड, वर्क डन ऑन द सिस्टम. अगर हम सिस्टम पर काम करेंगे, हमने इसको कंप्रेस किया था, कंट्रैक्शन किया था, तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. सो रिमेंबर, वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव. ओके, नाउ यहां पर हमने देखा एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन बाय द सिस्टम. यहां पर DW इज इक्वल टू, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या आएगा बेटा, नेगेटिव माइनस P इंटू A, और क्या है बेटा, DL, क्योंकि F किसके बराबर है, P इंटू A. नाउ दिस स्मॉल DW इज इक्वल माइनस P. व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ, दैट इज स्मॉल वॉल्यूम V. This becomes the expression. कि एक्सचेंज एनर्जी हो गया, कैसे, इज वर्क डन. नाउ इफ ये नेगेटिव समझ में आ गया, ये नेगेटिव साइन इसलिए बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम. if gas expands from finite volumes, कहां से, from V1 to V2, यानी कि अगर फाइनाइट वॉल्यूम पर फाइनाइट लिमिट तक ये एक्सपेंड हो गया, कहां से, फ्रॉम V1 to V2, तो ऐसे में क्या होगा बेटा, रिमेंबर, तो वी विल इंटीग्रेट, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, समेशन ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यूज. तो DW इज इक्वल टू माइनस P, प्रेशर तो कांस्टेंट है, आउटसाइड प्रेशर, V1 to V2 dV, यही है बेटा, ठीक है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ DW इज W माइनस P इंटीग्रेशन ऑफ dV from V2 to V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि V2 माइनस V1. ओके,
नाउ वर्क डन W किसके बराबर आएगा माइनस P. What is V2 minus V1? It means delta V. This is pressure volume work जो सिस्टम ने एक्सचेंज किया, जो यहां पर एक्सचेंज एनर्जी हो गई वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो गई. दिस वर्क W is equal to minus P delta V. ओके बट ये कौन से कहां पर थे ड्यूरिंग एक्सपेंशन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन. ड्यूरिंग कंट्रैक्शन में क्या होता है बेटा हम अप्लाई करते हैं हम वर्क करते हैं सिस्टम पर. यहां पर समझो ये पिस्टन था ओरिजिनली तो हमने कंट्रैक्ट इसको करा यहां पर अब पिस्टन आ गया. ओके यहां पर क्या हो जाएगा बेटा ड्यूरिंग कंट्रैक्शन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. कुछ नहीं हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू P delta V. This is pressure volume work mechanical work. So remember जो एनर्जी एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग्स में दो फॉर्म्स में होते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क. क्लियर. सो याद रखना इन द फॉर्म ऑफ हीट वो हमने पढ़ा और इन द फॉर्म ऑफ वर्क अभी हमने डिस्कस किया. यहां पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे ऑलवेज वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज टेकन एज नेगेटिव क्योंकि जब ये एक्सपैंड हो जाएगा ये एक्सपैंड अपने आप कैसे हो जाएगा. हमने मान के चला है कि ये जो बाहर की बाउंड्रीज है एडियाबैटिक बाउंड्रीज है ये बाहर से कोई एक्सचेंज हीट एनर्जी का नहीं करेगा बाहर से कोई एनर्जी नहीं लाएगा. तो ये जो अपने आप जो ये वर्क करेगा ये ऑन द कॉस्ट ऑफ इट इज इंटरनल एनर्जी करेगा. इसका मतलब जब इसने काम किया इंटरनल एनर्जी कम होगी इसलिए नेगेटिव साइन. लेकिन जब हम इस पर काम करते हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज टेकन एज पॉजिटिव इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि बाहर से हमने इस पर वर्क कर दिया. ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ energy between system and surroundings. Now here I conclude today. In the next lecture we will discuss about internal energy and the first law of thermodynamics. Then we will discuss about different thermodynamic processes. Okay? Khuda Hafiz.